तो बरसात की सुहानी सुबह है और हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून रेलवे स्टेशन पर। और हम लोग कहाँ जाएंगे वो आप हमारे आगे के सफ़र में अभी देखेंगे। तो इतनी अर्ली इन द मॉर्निंग आकर के हम लोग यहाँ पर आकर के खड़े हो गए हैं और तैयारी हो रही है ट्रेन में बैठने की। और आपके सामने ट्रेन खड़ी है वंदे भारत, जो कि देहरादून टू दिल्ली जो कि जा रही है। तो आप जो है देखिएगा हमारा आज का सफ़र किस तरीके से जो है हम पहुंचते हैं दिल्ली। तो पहुंच गए हैं स्टेशन पे, तो देखिए स्टेशन का नज़ारा। तो दोस्तों सामने की तरफ आप देख रहे हैं एक ट्रेन खड़ी है। ये वो है जो रात के टाइम में देहरादून एक्सप्रेस आती है। ये वही जो है ट्रेन लग रही है यहाँ पर। और मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन शायद जाती भी है रात में ही है दिल्ली के लिए। और यही नज़ारा अर्ली इन द मॉर्निंग दिखाई देता है स्टेशन। तो अब जो है ट्रेन खुल गई है, 6:45 के लगभग ये खुल गई थी और 7 बजे इसका चलने का टाइम है यहाँ से। तो हम लोग आ गए हैं। अच्छा 77 यस 77 78। अच्छा गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी है देहरादून के रेलवे स्टेशन पे और आज की जो यात्रा है वो शुरू हो गई है दिल्ली के लिए। और अभी हम लोग आके बैठे हैं ट्रेन में वंदे भारत। तो बस अभी हैं, बड़ी मुश्किल से जो है कैब मिली है तब जाके यहाँ पर रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं। और अब पहुँच गए हैं तो कम से कम रिलीफ मिल गया। तो ट्रेन के अंदर से जब हम बाहर का नज़ारा देख रहे हैं तो ये देखिए इस तरह का है कुछ देहरादून रेलवे स्टेशन का नज़ारा बाहर की तरफ को। तो बस फर्स्ट टाइम ही मैंने भी इतने ध्यान से देखा है कि जब ट्रेन आगे को बढ़ चलती है तो किस तरह का नज़ारा है। तो देखिए इस तरह के सुबह सुबह का आनंद। बस इसी तरह से ट्रेन चल पड़ी है। देहरादून स्टेशन जो है छोड़ दिया है ट्रेन ने और आगे बढ़ी जा रही है अब अपने गंतव्य की ओर। तो आगे आप देखिए बरसात के मौसम में किस तरह से बाहर का पूरा ग्रीनरी भरा जो है एटमॉस्फेयर बाहर का होता है। तो जो कि सुबह सुबह देखने में आंखों को बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और आंखें तो नींद से भरी हुई भी है। अब देखिए अब आप क्या है हम लोगों का मॉर्निंग टी आ गई है बैठते ही पहले। ये जंगल जो है ना फ्रेंड्स, ये मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आँखों को बहुत सुकून मिलता है इसको देख के। और अब सबसे पहले जो स्टेशन आया है वो है हरिद्वार। यहाँ पर कुछ लोग जो है ट्रेन से उतरते हैं और कुछ लोग चढ़ते हैं। उतरने वाले तो यहाँ पर बहुत कम होते हैं, चढ़ने वाले ही ज़्यादातर होते हैं। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि कितने सारे लोग जो है ये सीढ़ियों से उतर के आ रहे हैं और ये आते हैं सारे के सारे ट्रेन में बैठने के लिए, जो कि आगे के स्टेशन पर जहाँ उन्होंने जाना होता है वहाँ के लिए वो ट्रेन यहाँ से लेते हैं। तो हरिद्वार हमारा सबसे पहला स्टेशन है जहाँ पर कि हम पहुँच गए हैं। और दोस्तों ये वाली जो ट्रेन है ना वंदे भारत, ये बहुत कम 5 मिनट से ज़्यादा ये किसी भी स्टेशन पे नहीं रुकती है। और इस तरीके से जो है इससे सफ़र बहुत ही आनंददायक लगता है। तो अब यहाँ से ट्रेन ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी है और चल दी है आगे के स्टेशंस की ओर। बताओ आ गया।
लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया है। और ब्रेकफास्ट में था पोहा और कटलेट और उसके साथ में एक स्वीट और साथ में टी। तो ये हमारा जो है ब्रेकफास्ट है। और ब्रेकफास्ट का मन भी कर रहा था, अब लग रहा था कि ब्रेकफास्ट कम आता है। तो चलिए अब ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। कर लिया है ब्रेकफास्ट भी और ब्रेकफास्ट हो गया है और है भाई। मेरी बच्ची है थोड़ी सी चाय पीने के बाद मेरा ब्रेकफास्ट हाँ मेरा धन्यवाद। तो अभी लोग उतरे हैं यहाँ पर रुड़की में और इसके बाद है सहारनपुर। अगला वाला स्टेशन है सहारनपुर। कैसा लगा ब्रेकफास्ट? ठीक ही था, सॉस था, बहुत अच्छा लगा। ठीक लगा। टिक्की भी अच्छी करी। मुझे तो बहुत मज़ा आया और चाय भी बहुत टेस्टी थी, मसाला टी वाली कागज, टिश्यू पेपर, पॉलीथीन बैग इत्यादि कूड़ा कचरा शौचालय के कमोड में ना डालें, जिसके कारण यह चोक हो जाता है एवं उपयोग लायक नहीं सुविधा होती है। पूरा केवल वॉश बेसिन के नीचे दिए हुए डस्टबिन में ही डालें। तो ट्रेन अपनी स्पीड से बढ़े जा रही है और मौसम आज अच्छा है, बारिश भी नहीं हो रही है। और सुबह मैंने देखा था तो कहा कि बारिश आएगी बहुत, आज का भी यही था, लेकिन फिर जो है बारिश नहीं हो रही है, अच्छा मौसम है। चल दे रहे हैं हम आगे की ओर। तो फ्रेंड्स अगला स्टेशन आ गया है सहारनपुर। और यहाँ पर भी सिर्फ 5 मिनट के लिए, यहाँ बल्कि नहीं, यहाँ थोड़ी सी जल्दी 10 मिनट रुकी थी शायद, और यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा देर तक रुकती है। तो सहारनपुर अब हम लोग पहुँच गए हैं। देवबंद है तो शायद लिखा हुआ भी नहीं है कहीं पे। रुकती है शायद। देवबंद थोड़ी देर रुकती होगी। तो ना फ्रेंड्स, बरसात के मौसम का मज़ा ही कुछ अलग है, क्योंकि बाहर के जो ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं, वैसे हमेशा से हम लोग जो है ना अवॉइड करते थे इस तरह से बरसात के मौसम में जाना। लेकिन क्या करें, इस समय इमरजेंसी हो गई थी क्योंकि एक मैरिज थी हमारे जानने वालों की। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं अब देवबंद, और यहाँ बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए ट्रेन रुकती है, ज़्यादा देर तक नहीं रुकती है। तो चलिए अब यहाँ से आगे चल दी है ट्रेन। और ये देखिए फिर से वही ग्रीनरी, और इतने सुंदर लगते हैं ये जो खेत बाहर से देखने में लगते हैं। पहुँच गए हैं मुजफ्फरनगर, है ना? मुजफ्फरनगर कुछ उतरे हैं, कुछ चढ़े हैं। यहाँ से चल पड़ी है। यहाँ तो बहुत थोड़ी सी देर रुकी है, थोड़ी सी देर के लिए मुजफ्फरनगर में रुकी है। अब चलती है यहाँ से आगे के लिए।
शहर से भी ज़्यादा देर रुकी नहीं यहाँ पर है। हाँ 1-2 मिनट के लिए रुकी है बस। तो अंदर का नज़ारा देखिए फ्रेंड्स, वंदे भारत का कितनी ब्रॉड लगती है और काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स वगैरह हैं इसकी और काफ़ी कंफर्ट है। सब कुछ जो है मतलब खाना पीना सब कुछ अगर आप चाहें तो आपको मिल सकता है अंदर ही। तो अब जो है ट्रेन का गंतव्य अब जो है आनंद विहार, जो कि लास्ट है इसका गंतव्य। अब हम लोग लगभग पहुंचने वाले हैं वहां और हम लोग आ चुके हैं बाहर मेन गेट तक। और क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा ही जल्दी रहती है, सबसे पहले उठ के आ गए वहाँ पर गेट पे। तो बाकी लोग भी सब जो है उठने की कर रहे हैं तैयारी और अब हम लोग उतरने वाले हैं ट्रेन से नीचे। और इसके जो है अभी डोर इसका खुलने वाला है। जैसे इसका डोर खुलता है तो सबसे पहला नंबर नीचे उतरने का हम लोगों का ही होता है। तो इंतज़ार करते हैं कितनी देर में इसका दरवाज़ा खुलता है और हम उतरते हैं ज़मीन पे। यहाँ पर आनंद विहार की धरती पर हम उतरेंगे। तो चलिए अब बस खुल गया है दरवाज़ा और सबसे पहले हम लोग का सामान ही उतर गया है नीचे। तो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर स्टेशन पे, आनंद विहार रेलवे स्टेशन। दोस्तों ये ट्रेन जो है वंदे भारत यहीं आनंद विहार रेलवे स्टेशन तक ही आती है, जो कि हमने फर्स्ट टाइम हमने इसमें जर्नी की है, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी इसमें रही है। और बस यहाँ पर पहुँच गए हैं तो सारे लोग बस यहीं, क्योंकि लास्ट स्टेशन यही है तो सारे लोग यहीं उतरते हैं। सबसे पहले जो है ये पहली बार ही हम दर्शन कर रहे हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन का, तो काफ़ी सुंदर है जगह। तो बस पहुँच गए हैं हम लोग यहाँ पर। दोस्तों ऐसा नहीं है कि वंदे भारत ट्रेन में हमारी जर्नी फर्स्ट टाइम हुई है, पहले बार हम प्रयागराज भी इसी से गए और आए हैं। तो अब हम लोग पहुंच गए। अब हम लोगों ने यहाँ से कैब कर ली है अपने घर तक पहुंचने के लिए। तो बैठ गए हैं हम लोग कैब में और कैब का भी सफ़र हमारा बहुत ही कंफर्टेबल रहा और पूरा इस जगह से हमारे घर तक पहुंचने के लिए पूरा 1 घंटा लगता है, लेकिन कंफर्टेबल जर्नी हमारी रही क्योंकि कैब बहुत अच्छी थी और कैब वाले भैया भी बहुत ही अच्छे थे। तो चल दिए हैं हम लोग अपने नेक्स्ट गंतव्य की ओर, यानी कि अपने घर की तरफ को। ये तो दिल्ली का ट्रैफिक है, ये कटते कटते ही कटेगा और आगे रुक रुक के किसी तरह से हमें पहुंचा ही दिया जाएगा। तो चलिए ठीक है, इस तरह से जो है ढाढ़स बांध के बैठे रहते हैं और फिर अल्टीमेटली अपने घर पहुंचना ही है। थोड़ी सी देर में 5 मिनट ज़्यादा लग जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ट्रैफिक से होते हुए फिर हम लोग बढ़े जा रहे हैं आगे। तो फ्रेंड जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, आप देख रहे हैं गाड़ी के सामने देखिए ब्लैक कलर का ऊंचा सा दिखाई दे रही है ना जगह, तो ये है कूड़े वाला पार्क है, जो कि पूरे दिल्ली का यहाँ पर कूड़ा जो है इकट्ठा किया जा रहा है और यहाँ खूबसूरत सा पार्क बनाने की योजना है। तो ये देखिए अभी भी ऊंचाई इसकी बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक पार्क भी शायद बन रहा होगा, मैंने तो नहीं देखा अभी तक। लेकिन ये वही पार्क है जो कि पूरे दिल्ली का कूड़ा वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और उसके लिए खूबसूरत सा उसको पार्क बनाया जाएगा। अब कितना टाइम में ये योजना सफल हो पाती है देखते हैं। तो
लीजिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी सोसाइटी में, और सोसाइटी में पहुंच के जो है बड़ा रिलीफ मिला। अपने घर जब इंसान पहुंचता है भले ही इतने दिनों बाद, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम जो है सीढ़ियाँ क्रॉस करते हुए और अपने दरवाजे तक जो है हम लोग बस पहुंच गए हैं। ये देखिए, जो भी नोटिस, जो भी सोसाइटी के नोटिस हैं वो सब दरवाजे पे चिपकाए हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर के पास क्या, अपने घर का ताला खुल गया है और घर के अंदर पहुंच गए हैं। इंटरलॉक तो बहुत ज़रूरी है। धूल धक्कड़, हाँ लगा रखिए, खोल दो।